हेलो गाइस, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं डेयरी छत पे पानी भरने आती हूँ। अब क्या हुआ कि हमारे 4 पिल्ले थे। 2 पिल्ले जो थे वो तो मर गए, उनका मतलब ठीक है, और 4 पिल्ले थे जिसमें से 3 हैं। और किसी ने हमारा एक पिल्ला पता नहीं किसी ने वहाँ डाल दिया एसएसबी के अंदर, बेचारा अभी वो भौंक रहा है। अब बताओ मैं उसको कैसे लेकर आऊँ। अब जो हमारे रिया की मम्मी वो उन्होंने पाल रखे थे वो, और वो भारी घूमते रहते थे। 3 तो यहीं पे और एक पिल्ला वहाँ डाल दिया। अब देखो कोशिश करती हूँ, जाऊँगी कुछ वहाँ से लेकर आऊँगी। बेचारा भौंक रहा है इतनी ज़ोर ज़ोर से, छोटा सा पिल्ला है। हमने 4 पिल्ले पाल रखे थे जो भारी थे, मतलब रोड पे। तो उनका जो मैंने बताया था ना आपको ब्लॉग में, रिया की मम्मी ने उनका इलाज भी करवाया था, पिल्लों का ट्रीटमेंट भी करवाया था। अब एक छोटा पिल्ला है तो वो अपने भाई बहनों से बिछड़ गया और वो एसएसबी के अंदर चला गया। अब वो भौंक रहा है। अब हमने उसे निकालने की कोशिश भी करी वो रस्सी से, तो उसे समझ ही नहीं कि भाई कैसे निकलना है यहाँ से, इतनी बड़ी दीवार कूद के कैसे आएगा बेचारा। तो अभी देखेंगे, जाएंगे पता करके किसी से, या तो बोलेंगे भैया वो पिल्ले को उधर भेज दो। और उसके 3 भाई बहन हैं पिल्ले के, छोटे छोटे बेचारे, उदास उदास गली में ऐसे घूम रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। अभी उसकी आवाज़ सुन के तो थोड़ा वो हो गई मैं, क्योंकि हमने उनको पाल रखा है ना, इसीलिए। खाना खुना देती हूँ मैं तो शाम के टाइम पे देती हूँ। तो रिया की मम्मी तो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं, और उनके लिए दूध, उनके लिए खाना वगैरह भी बाहर से लेकर आती है पैकेट का। अब देखें, इतना चिल्ला रहा था, अभी भौंक रहा था, शायद छोटा बच्चा ही है, उसका मुँह भी थक गया। अभी देखूँगी किसी को भेजूँगी या कल बोलूँगी। उनका बेटा था नहीं यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं, अभी वो लेकर आएगा बाद में जाके। स्कूटी है उसके पास में, तो देखो जाएगा पता करके आएगा। तो अकेला है पूरा जंगलों के बीच में। वैसे तो और डॉगी भी होंगे वहाँ पे, लेकिन छोटा बच्चा वो भौं 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 लगा हुआ चिल्ला रहा है वहाँ से। देखो अभी कल परसों में जाके, और या तो किसी से बोलेंगे कि भैया हमारा पिल्ला वहाँ चला गया, उसको इधर भेज दो। और छत में आई हूँ, पानी भर रही हूँ। घर का कुछ काम नहीं किया मैंने आज कुछ काम ही नहीं था, बस वही है, पानी पुनी भरना होता है, डेली का काम होता है। आज रात का टर्न है, पानी का रात को भरूंगी। ये देखो फिर भौंकने लग गया, देखो डॉगी कितनी ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है। अब मुझे ना, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि कोई चीज़ पाली रहती है, वैसे कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं। अब ऐसे भौंक रहा है। यहाँ तो मोर भी हैं, डॉगी भी है। पहले मैंने तोते भी पाले थे, मिट्टी मिट्टी था, और वो था क्या बोलते हैं, मुटकू, मैंने उनके नाम रखे हुए थे। वो सब उड़ गए, मतलब दो थे पहले, फिर 2 चिच्ची मैंने, फिर वो भी उड़ गई। मतलब मैं कहीं गई थी, मतलब किसी काम से, और किसी ने पिंजरा खोल दिया, वो उड़ गई। फिर उसके बाद एक बची, फिर उसके लिए फिर मैं एक जोड़ा और लेकर आई, मतलब फिर मैं मिट्टी को लेकर आई, फिर वो भी उड़ गई। मतलब जितने लेकर आई, 3 लेकर आई, तीनों के तीनों उड़ गए। मतलब पिंजरे में मैं उनके लिए खाना पीना सब कुछ लेकर आती थी। फिर जैसे बीमार होते थे ना, तो उनके लिए दवाई वगैरह भी रखती थी। जो ये पक्षी होते हैं ना, ये भी इंसानों की तरह होते हैं, पता है, ये लाड भी करते हैं एक दूसरे को। मैं देखती रहती थी करते क्या है, फिक्र भी करते हैं एक दूसरे की। जैसे मैं एक को डांटती थी ना, जैसे पिंजरे के अंदर रहते थे, तो दूसरा चिढ़ने लग जाती थी। जो चिच्ची थी तो कहती थी नहीं कुछ नहीं कहना, चाहे खुद आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन जैसे पिंजरे के अंदर भी रहते थे, मैं खाना देती थी, तो मैं जानबूझ के करती थी कि इनके अंदर भी कोई फीलिंग होती है कि नहीं होती। लेकिन नहीं, पक्षियों के अंदर भी फीलिंग होती है। तो ना वो मेरे से वो लड़ने के लिए आती थी, मतलब कि ऐसे मत करो, गुस्सा दिखाती थी मुझे। फिर मैंने एक दिन, जैसे उनके बीच में उनके सारे बाल से झड़ने लग गए थे, तो वो मैंने उनको बाहर निकाला, फिर निकाल के फिर उनके दवाई वगैरह लगाई, और उनके पानी में भी दवाई मिला के देती थी मैं। दवाई भी उनके लिए, दवाई वगैरह भी लेकर आई थी। जब उनके बाल बुल जैसे झड़ने लग जाते हैं ना पैरेट के, तोते के, तो मैं इतना ख्याल रखती थी उनका। फिर वो उड़ गए, जैसे मिट्टी भी उड़ गई, और क्या बोलते हैं, चिच्ची भी उड़ गई, और एक मुटकू था। वो बड़ा था उन सब में, तो वो गुस्सा दिखाता रहता था उनको। तो मैं सोचती थी ये बच्ची ऐसी इनको डांट रहा है, तो मैं उसको डांटती थी, तो लेकिन चीची गुस्सा हो जाती थी कि नहीं इसे कुछ नहीं कहना। तो मैंने बोला ना, देखो जैसे इंसानों का होता है वैसे पेरेंट्स, जानवर हो चाहे जैसे पक्षी हो, सब में दिल होता है भाई, सब में फीलिंग होती है। तो इसीलिए तो बोलते हैं हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मैं गर्मियों के टाइम पे क्या करती हूँ कि पानी पुनी रख देती हूँ छत में। चिड़िया वगैरह रहते हैं, कौवे रहते हैं, इनके लिए पानी वगैरह रख देती हूँ मैं छत में भर के, कि जैसे गर्मियों का टाइम है ना, तो पक्षियों के लिए तो ये करती हूँ मैं। जैसे पानी भरने आती हूँ तो उनके लिए भी पानी पुनी रख दूँगी, कि पीते हैं ना सुबह के टाइम पे, कबूतर वगैरह घूमते रहते हैं, चिड़ियाएँ घूमती रहती हैं, तो छत में आती हैं और पानी पुनी पी के अपना चली जाती हैं मतलब। और देखो मैं अपने डॉगी का पता करती हूँ जाके, अभी रिया की मम्मी को बोलती हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, वो भौंक रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा।